फ़िरौन मिस्र का बहुत ज़ालिम बादशाह था। वो खुद को खुदा कहता था और लोगों से अपनी इबादत करवाता था। उस दौर में मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनी इसराइल को आज़ाद कराने के लिए भेजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बार बार फ़िरौन को समझाते थे कि वो अल्लाह को माने और जुल्म छोड़ दे, लेकिन फ़िरौन घमंड में डूबा हुआ था। उसने ना सिर्फ इनकार किया बल्कि हज़रत मूसा और उनके मानने वालों को बहुत परेशान किया। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल पड़े। जब फ़िरौन को इसका पता चला तो वो अपनी बड़ी फ़ौज लेकर उनके पीछे भागा। चलते चलते हज़रत मूसा और उनकी कौम एक बड़े दरिया के किनारे पहुंच गए। पीछे से फ़िरौन की फ़ौज आ रही थी और आगे दरिया था, इसीलिए लोगों को लगा कि अब बचना मुश्किल है। तब अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी लाठी दरिया पर मारो। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, दरिया का पानी दो हिस्सों में बँट गया और बीच में सूखी राह बन गई। हज़रत मूसा और उनकी कौम उस रास्ते से सुरक्षित पार हो गए। फ़िरौन ने जब ये देखा तो वो घमंड में आकर अपनी फ़ौज के साथ उसी रास्ते में उतर गया, लेकिन जैसे ही वो और उसकी फ़ौज दरिया के बीच में पहुंचे, अल्लाह के हुक्म से पानी फिर से मिल गया और फ़िरौन अपनी पूरी फ़ौज के साथ दरिया में डूब गया। डूबते वक्त फ़िरौन ने कहा कि अब मैं उस खुदा पर ईमान लाता हूँ जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल नहीं की और वो घमंड और जुल्म की वजह से दरिया में गर्क हो गया। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर वो घमंड और जुल्म करता है तो आखिरकार अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकता।